हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में। वैसे तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास काफी समय से भेज रहा हूं। आज एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यह वीडियो एक जीवन की सच्ची कहानी है और जो भी क्वालिटीज मैंने लीडरशिप की, अच्छे इंसान होने की, स्पिरिचुअल होने की, या जो भी एक कामयाब और अच्छे इंसान में क्वालिटीज होनी चाहिए, ये उस इंसान की कहानी है और उस इंसान का नाम है मनदीप कौर। मनदीप कौर एक ऐसी कहानी है जो हमें इतना मोटिवेशन देती है और ये उनके जीवन की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने से आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जीवन हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर के खड़ा कर देता है जहां हम अपने आप को बहुत ही मजबूर, असहाय, हेल्पलेस या अपने आप को कई बार अभागा समझने लगते हैं। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो इन सब मुश्किलों के बावजूद हंसते हुए सबसे आगे निकल जाते हैं और अपनी यादें इस प्रकार से हमारे पास छोड़ करके जाते हैं कि हमें वो अपना रोल मॉडल या हमें लगता है कि इंसान का जीवन ऐसा होना चाहिए। Y no te voy a negar. Estamos claros. I'll do it myself. मैं ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए, मनदीप कौर का जन्म 23 अगस्त 1994 में सरदार अमरजीत सिंह के घर उनकी माता श्रीमती गुणवंत कौर, जैसा नाम है उनमें सभी गुण माता के मौजूद थे, इसीलिए मनदीप को वो एक स्पेशल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर पाए। सरदार अमरजीत सिंह बहुत ही नेक, सच्चे दिल के और ईश्वर में भक्ति रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने मनदीप को धर्म की, प्रेम की, सच्चाई की दिल से शिक्षा दी और शायद ही कोई ऐसा गुरुद्वारा या मंदिर हो जहां अमरजीत सिंह जी अपनी बेटी मनदीप कौर को लेकर के माथा टेकने ना गए हों। यही कारण था, उसकी माता ने भी उसे एक संघर्षपूर्ण जीवन जीने की सिखलाई दी, नियम और संयम से जीने की सिखलाई दी और मनदीप कौर एक स्पेशल इंसान बनकर के उभरी। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हम बहुत सी चीजें अपनी जो भौतिक कामयाबी है या हमारी जो पोजीशन या रुतबा या पैसा है उससे नापने लगते हैं, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये उससे बिल्कुल अलग है। ये वो कहानी है जिसके पास हर तरह की कामयाबी, हर तरह का पैसा, हर तरह की खूबी मौजूद होने के बावजूद एक बहुत ही कोमल, सच्चे और अच्छे इंसान का दिल था और हम कह सकते हैं कि मनदीप एक पुण्य आत्मा के रूप में उसने जन्म लिया था। Face an outfit I really love and my favorite place, and something I care about and something I hate, and someone I date, and
back to my face. Cause I'm cute, that was me. Who are you? Tell me fantastic. The action. मैं जो आपसे बार बार ये कहता रहता हूं कि हमें मोटिवेशनल चैनल के अंदर जो भी मैं पॉइंट बताता हूं, आप अपने आप को पहचानिए, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस इन्हें लिख करके रखिए ताकि आप उनका फायदा उठा सकें। आज मैं मनदीप की इतनी सारी आपको खूबियां गिनाऊंगा, आप उनमें से जिनको भी कॉपी कर सकते हैं, आप अपनी जीवन की सीढ़ी पर उतना ऊपर जाते जाएंगे। हम कई बार बहुत सी चीजों को देख करके भटक जाते हैं। बचपन से ही मनदीप कुछ अलग करना चाहती थी, उसका जज्बा बिल्कुल अलग था। वो अपने पेरेंट्स, अपने सभी रिलेटिव्स की बहुत दुलारी थी, लेकिन इसके अलावा अपने दोस्तों की बहुत खास थी। उसके सभी टीचर उसे बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि जॉब में आने के बाद उसके कोलीग्स, उसके सीनियर, उसके जूनियर सभी उसकी अच्छाई के कायल थे। मनदीप की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. मनदीप की जगह मैंने क्यों ली है, आप वीडियो अंत तक देखिए, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। आपको लग रहा होगा
कि ये एक इंडिविजुअल पर्सनल कहानी है और इस वीडियो में शायद इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं इसका उल्टा कहता हूं कि यही वो वीडियो है जो मैं मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। हम सब एग्जाम्पल देते हैं, बड़े बड़े जो दुनिया के लीडर हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनकी क्वालिटीज की बात करते हैं, उनकी लीडरशिप एटीट्यूड की बात करते हैं, उनकी काबिलियत की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो ऑलरेडी पायदान पर सबसे ऊपर हैं या ऊपर के करीब हैं। लेकिन हम सब जो स्टार्ट पॉइंट पर हैं, यदि हम अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज ढूंढना शुरू करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस वीडियो में मैं तकरीबन 30 क्वालिटी मनदीप की ऐसी बताऊंगा जिनमें से 20 से 25 आप अपने अंदर ढूंढ सकते हैं या उन्हें जनरेट कर सकते हैं अपने आप को कामयाब इंसान बनाने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को मैं, जो मेरी पहली वीडियो थी 28 मार्च 1922, उसमें मैंने संघर्ष की बात की थी। इंसान को संघर्ष करते रहना पड़ता है, तभी कामयाबी उसके पास आती है। संघर्ष की एक स्पेसिफिक मिसाल थी मनदीप। मनदीप के अंदर वो जज्बा था, जो कभी ना हारने वाला एटीट्यूड वो हमेशा अपने साथ लेकर के चलती थी। उसकी सच्ची कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आपको एक्चुअल मोटिवेशन दे सके। अपनी स्कूलिंग और बचपन पूरा करने के बाद मनदीप ने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में टॉप के स्टूडेंट्स में रही। यहां तक कि अपनी डिग्री पूरी करने से पहले मनदीप को 4 जॉब की ऑफर एक साथ मिली। मनदीप ने अपनी पसंद की जॉब शुरू की और अपने जीवन में नया कदम रखा। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण मनदीप के माता पिता उसके अचीवमेंट से बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। उनके मन में सारी तकलीफें दूर हो जाती थी जब वो मनदीप के बारे में सोचते थे और उन्हें लगता था कि हमने अपनी बेटी का पालन पोषण इतना अच्छा किया है कि आजकल की कठिन परिस्थितियों में भी मनदीप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर के उभरी थी। उसके नए जॉब में उसने 1 महीने के अंदर ही अपनी जगह बना ली और उसके सीनियर, उसके कलीग्स और जूनियर उसे दिल से रेस्पेक्ट देने लगे और उसके काम की तारीफ करने लगे। मनदीप की जो पर्सनल क्वालिटीज हैं वो डिस्कस करने से पहले आपको मनदीप की लाइफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इकलौती संतान होने के बावजूद मनदीप अपने घर का पूरा कार्य, अपने माता पिता की सेवा में उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके पिता पैरालाइज थे, बेड रिडन थे, लेकिन उसने कभी हौसला नहीं छोड़ा। अपने माता पिता के सभी काम जॉब करते करते पूरा करती थी, अपनी माता को पूरी सपोर्ट करती थी और माता को यह महसूस नहीं होने दिया कि शायद उनके कोई और बेटा नहीं है। उसने बेटी और बेटे दोनों का फर्ज अपने माता पिता के लिए निभाया। समय बीतता गया। कुछ दिन जॉब करने के बाद मनदीप की मुलाकात एक बहुत ही स्मार्ट, यंग और डैशिंग नौजवान से हुई। आशीष उसका नाम है। आशीष नेचर से बहुत ही सॉफ्ट,
और बहुत ही इंटीमेट इंसान है। मनदीप से दोस्ती के बाद मनदीप को लगा कि आशीष शायद उसके जीवन का लक्ष्य हो सकता है। दोनों में काफी समय दोस्ती रही। 4 या 5 साल की दोस्ती के बाद दोनों ने जीवन साथी बनने का फैसला किया। जीवन साथी भी बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मनदीप ने अपने माता पिता को अपनी इच्छा बताई। आशीष भी इतना डिवोटेड था कि उसने भी अपने माता पिता से कुछ नहीं छुपाया और अपनी इच्छा मनदीप से जीवन साथी बनने के लिए आकर के माता पिता को बताई। दोनों परिवारों के बीच में बहुत अच्छा संयम था और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी और इन दोनों बहुत ही सुंदर यंग बडिंग इंडिविजुअल्स की शादी 1.5 साल पहले हो गई। ये एक समय का ऐसा मोड़ था जब मनदीप और आशीष को लगा कि जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है और सब चीज बहुत सुचारू रूप से जीवन में तरक्की और खुशियां वापस आने लगी हैं। मनदीप के माता पिता और आशीष के माता पिता इस रिश्ते से बहुत ही खुश थे। इनफैक्ट उनके सभी परिवार वाले, रिश्तेदार, यार दोस्त सभी बहुत खुश थे कि ये बहुत अच्छी जोड़ी और बहुत ही सुंदर संयम था कि दोनों बच्चों का मिलन इस प्रकार से हुआ। आशीष की और मनदीप की जिंदगी 1.25 साल तक बहुत अच्छी चली। उनमें कभी भी कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला। उनका आपसी तालमेल इतना स्ट्रांग था, पर्सनल बॉन्ड इतना स्ट्रांग था कि शायद ही कभी आपस में उनकी कोई तकरार हुई हो और एक दूसरे के लिए वो इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि मनदीप ने अपनी ससुराल में 3 या 4 महीने के अंदर ही वो जगह बना ली जो कि शायद आजकल बहुत सी नई जो पुत्र वधू होती हैं वो बना नहीं पाती। बहुत से कारण हैं। आशीष को भी उसके जो ससुराल वाले थे बहुत पसंद करते थे। शायद यही कहानी मनदीप और आशीष के जीवन की बनी। समय शायद उनके साथ नहीं था और दुर्भाग्य से करीबन 1 महीना पहले यानी 14 मार्च 2022 को
मनदीप को अचानक बहुत ही कष्टदायी दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से विदा हो गई। एक पुण्य आत्मा जो बहुत ही थोड़े समय के लिए अपनी ससुराल में रह पाई और बहुत ही कम समय के लिए 27 साल से भी कम उम्र के लिए इस जीवन को एंजॉय कर पाई और सबको इतनी भागई के जाने के बाद हर इंसान जो उससे मिला है उसके दिल पर अमिट छाप छोड़ करके गई है। ये अमिट छाप शायद जीवन भर कुछ लोगों के जीवन से निकलेगी नहीं और मनदीप की कहानी सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि जीवन में इंसान को कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि लोग उसे जीवन भर याद रखें। यही एक सच्ची इंसान की कहानी है। यह दुर्भाग्य था कि मनदीप हम सबसे जुदा होकर के हम सबको छोड़ करके चली गई और जो पीछे मैं जैसे कई बात की है कई वीडियोस में कि इंसान को अपनी विरासत छोड़ करके जाना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में मनदीप एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गई है। विरासत अच्छे कर्मों की, विरासत अच्छे इंसान होने की, विरासत अपनी काबिलियत की, एक सुंदर समाज के अंदर अपना स्थान बनाने की, दोस्तों के अंदर अपनी जगह बनाने की और अपने ऑफिस में अपने पेरेंट्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आप जिसे कहें, यहां तक कि जिन गुरुद्वारों में, जिन मंदिरों में मनदीप कभी गई है उनके पुजारी आज तक मनदीप को रेस्पेक्ट से देखते हैं और उनके मन में ये भावना आज तक है कि ऐसे इंसान बहुत कम जन्म लेते हैं। मनदीप का जाना इस समाज के लिए, आशीष के लिए, मनदीप के माँ बाप के लिए और उसके इन-लॉज के लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं इस कहानी को यहां थोड़ा विराम दूंगा क्योंकि मैं शायद अपनी भावनाओं को यहां रोक नहीं पाऊंगा। मनदीप की क्वालिटीज मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा आप सबसे विनम्र विनती है कि आप भी मनदीप जैसे अच्छे इंसान बने ताकि जीवन में हर इंसान आपको याद रख सके।
भूल करके जो उसका काम या जो उसका एम उसने बनाया है उसे पूरा करने के बाद ही दम लेती थी। ये एक डिवोशन की बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी उसके साथ। हार्ड वर्किंग और डिवोशन के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो जीवन में बहुत गंभीर थी, वो बहुत ही चंचल और खुशदिल इंसान थी। और खुशदिल इस प्रकार से कि उसे नेचर से बहुत प्यार था। कुदरत के नजदीक जाकर के वो बहुत खुश होती थी। किसी जंगल में, किसी पिकनिक में, किसी हिल स्टेशन पर, यहां तक कि समुद्र में जो भी एक्टिविटी पॉसिबल है, यहां तक कि स्काई ग्लाइडिंग, कुछ भी आप कहिए, उसे बेहद पसंद था। मनदीप को पेट्स और डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद थे। पेट्स तो हम सभी काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन मनदीप की एक क्वालिटी थी कि अपने घर में जो उसका पेट था उससे तो जी जान से प्यार करती थी, लेकिन जो बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं गली के अंदर, उन्हें भी अपने पेट की तरह ही उनका ध्यान रखती थी। सर्दियों में उनके लिए घर बनवाना, उनके लिए स्वेटर बनाना, उनके लिए दोनों टाइम खाना बाहर दे करके आना, पानी का इंतजाम करना, ऐसी उसकी एटीट्यूड थी। ये पेट लवर और एक अच्छे इंसान की काबिलियत को दर्शाता है जो मनदीप में कूट कूट कर भरी थी। बहुत ज्यादा एडवेंचर की शौकीन थी। एक समय है, मुझे याद है कि उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे स्काई ग्लाइडिंग के लिए जाना था। तो मनदीप ने डिसाइड किया कि मैं अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताऊं, अगर बताऊंगी तो शायद मुझे स्काई ग्लाइडिंग के लिए जाने नहीं देंगे। और उसने अपनी तकलीफ को साइड में छोड़कर स्काई ग्लाइडिंग का जो उसका एम था वो पूरा किया और उस इवेंट को बहुत ही अच्छे से करके वापस लौटी। एक परफेक्शन का उसमें एटीट्यूड था। किसी भी चीज को वो सब स्टैंडर्ड एक्सेप्ट नहीं करती थी। बेस्ट क्वालिटी, वो चाहे अपनी पढ़ाई में हो, किसी मटेरियल में हो, कोई सामान खरीदना हो, कहीं पर जाना हो, बेस्ट प्लेस, या कहीं कुछ अपना कपड़ा खरीदना है, या किसी अच्छे इंसान से मिलना है, तो वो बेस्ट उसमें से पसंद करती थी। यानी इतनी अच्छी सेलेक्टिव एटीट्यूड थी उसकी कि वो नंबर 2 एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। उसे लगता था कि मैं सिर्फ नंबर 1 के लिए मुझे जाना चाहिए। इसी तरह से उसने जब जॉब शुरू की तो जो वर्ल्ड की बेस्ट टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उनमें उसने ज्वाइन करना पसंद किया, ना कि किसी भी लोकल कंपनी के अंदर। यह उसका माइंडसेट था और यह उसका एटीट्यूड था कि मुझे केवल और केवल बेस्ट ही लेना है। 1, 2, 3 अभी नहीं, 1 मार्च से पहले तो ले जा, खड़ी कर ले अपने घर में 1 मार्च से पहले। अरे वहाँ पे भी वो तो 1 मार्च अप्रैल मार्च में कैसे 3 जा रहे, तो 5-7 दिन जाएगा, तो इतना 20 मार्च हो गई। तेरा तो दिन 1 अप्रैल में आ रहा वो, तो 1 अप्रैल में आओ, उसी दिन आओ वाले जिस दिन वो तो मानता रहेगा। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit.
इंटीमेसी रहती थी हमेशा मनदीप के अंदर। इंटीमेसी का एटीट्यूड ऐसा था, घर के बाहर अगर कोई तकलीफ में है तो दोबारा नहीं सोचती थी मनदीप कि चलो हम उसकी मदद करेंगे। मुझे याद है एक बार सर्दियों के दिन थे, शायद कोई गरीब बाहर कुछ मांगने आया और उसने एक बहुत हल्की सी कमीज पहन रखी थी। मनदीप ने बिना किसी को घर में पूछे हुए अपनी 2 नई जैकेट निकाल करके उस गरीब को दे करके आ गई और वापस आकर के सब घर वालों से बताया कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है उस गरीब को भी ऐसी ही जैकेट की जरूरत है, क्योंकि उसे भी इतनी सर्दी लगती होगी जितनी मुझे लगती है। तो हर आदमी उसके इस एटीट्यूड का कायल था। हर इंसान घर में उसकी इस बात की रिस्पेक्ट करता था। उसे कभी ये नहीं लगता था कि शायद मेरे पास कम हो जाएगा या मैं दूसरों को दूं शायद मेरा नहीं पूरा होगा। उसके मन में होता था कि मैं जितना लोगों को बांट सकूं मेरे पास उतना ज्यादा आएगा। और ऐसा ही सच था, क्योंकि जैसे मैं कई वीडियो में आपको बताता हूं, आप जितनी खुशी बांटोगे आपको उतनी खुशी वापस मिलेगी। आप जितना दान बांटोगे उतनी आपकी आमदनी आगे बढ़ेगी। तो ये एक एटीट्यूड होता है जो कूट कूट कर भरा था मनदीप में। इन सब बातों के अलावा आजकल के बच्चे जैसे कई बार किसी कारण से परिवार से, फैमिली से दूर होने लगते हैं, एक अलग जीवन बिताना चाहते हैं, यहां तक कि माँ बाप से दूर रहना चाहते हैं। मनदीप बिल्कुल इसके उलट थी। वो एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान थी। उसे लगता था कि मैं अपने इन लॉज को बहुत प्यार करूं, मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार करूं, मैं सभी रिश्तेदारों में यदि कोई कमजोर है तो उसकी जरूर मदद करूं। ये एक फीलिंग, एक सोशल स्ट्रेंथ थी मनदीप के अंदर, जो कि शायद हम में से काफी लोग भूलते जा रहे हैं। ये क्वालिटीज मैं आपको इसलिए गिना रहा हूं कि ये वैल्यूज लेकर के मनदीप जिंदा थी, इसीलिए आज हम उसको याद कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे ये मोटिवेशन मनदीप ने दिया है कि मैं इन क्वालिटीज को हाईलाइट करके, जो कि उसकी जीवन की सच्चाई है, आप तक पहुंचाऊं। और मेरी दुआएं हैं कि आप सब इतने अच्छे इंसान बने। नेक्स्ट जो क्वालिटी बहुत बड़ी थी मनदीप में, वो थी अडेप्टेबिलिटी। अपने आप को हालात के मुताबिक पूरी तरह से ढाल लेना। मनदीप का बैकग्राउंड एक सिख समाज से जुड़ा हुआ था। मनदीप की शादी एक हिंदू परिवार में हुई थी, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया है, मनदीप ने शायद 3 महीने का भी समय नहीं लिया हिंदू परिवार के पूरे रीति रिवाज सीखने और समझने और मनाने के लिए। वो पूर्ण रूप से यहां हिंदू परिवार के सब रीति रिवाज निभाती थी और अपने माता पिता के भी सभी रीति रिवाज निभाती थी। ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन था मनदीप के एटीट्यूड का, और आशीष हमेशा उसका इस बात में साथ देता था। इसीलिए इनकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। शायद ऊपर वाले को या कहीं समाज की नजर लगी हो, ये भाया नहीं, इसीलिए ये जोड़ी टूट गई है। मनदीप एटीट्यूड से बहुत बोल्ड थी। कई बार होता था कि अकेले जैसे रात को अपने पेट को घुमाने लेकर के जाएगी, तो एज ए कॉशन, एज पेरेंट्स हम उसे बताते थे कि आप किसी को साथ लेकर के जाओ। मनदीप इतनी बोल्ड थी कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं सेल्फ डिफेंस कर सकती हूं, अपना ध्यान रख सकती हूं, और साथ में मेरा पेट है तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है। कभी भी किसी भी चैलेंजिंग टास्क को वो लेने में बिल्कुल नहीं हिचकती थी। यदि उसे कभी कहा जाए कि यह चैलेंजिंग टास्क है, ये मुश्किल टास्क है, तो उस चैलेंज को लेने में वो अपने आप को भाग्यवान समझती थी, लकी समझती थी। जैसे मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया है, एक्सेप्ट चैलेंजेस,
एक्सेप्ट चैलेंजेस, ये एटीट्यूड था मनदीप का। एक नेवर गिव अप एटीट्यूड था मनदीप का। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कोई फेलियर नहीं थे, या उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, या उसका जीवन हमेशा ही गुडी गुडी रहा है, ऐसा नहीं था। मनदीप के जीवन में बहुत तकलीफ थी। जैसे मैंने बतलाया, उसके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके फादर पैरालाइज्ड है। उसके बावजूद नेवर गिव अप का एटीट्यूड, वो अपने फादर को जबरदस्ती ऐसे चलाती थी कि आप चलने के लिए फिट हो जाएंगे, आप मन से मजबूत होइए, आप सब ठीक हो जाएंगे। उन्हें हौसला देती थी। अपनी मदर को हमेशा कहती थी कि आप चिंता मत करो, मैं और आशीष आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं, हम दोनों इतने सक्षम हैं और हम दोनों इतने हिम्मत वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एटीट्यूड लेकर के मनदीप ने अपना जीवन जिया है। एक बैलेंस्ड लाइफ उसने हमेशा रखी है। बैलेंस्ड लाइफ का मेरा मतलब, कई बार हम देखते हैं हम ऑफिस में बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन घर की चीजों को शायद भूल जाते हैं या समय नहीं दे पाते। मनदीप अपने आप को, अपने एंटरटेनमेंट को, अपने परिवार को, अपने ऑफिस को और अपने आप को, अपने पति को पूरा समय देती थी। उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि कहीं ऐसा वैक्यूम नहीं दिखता था कि शायद यहां मनदीप को होना चाहिए और वो नहीं मिली। ये क्वालिटी सभी में आजकल देखने को नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी मनदीप के अंदर थी। एक एटीट्यूड था मनदीप में हमेशा आगे बढ़ने का। मनदीप चाहती थी कि जीवन में हमेशा आगे जाते रहना चाहिए। रुक जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि मुश्किल आए तो भी नहीं रुकना है। वो मुश्किल से मुश्किल समय पर भी अपना जो टारगेट था उसकी तरफ आगे बढ़ती गई, ये सोचे बिना कि मैं टारगेट अचीव कर पाऊंगी कि नहीं। उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। और जैसे मैंने आपको समझाया है कि कंसिस्टेंसी एक एटीट्यूड था मनदीप का, इसीलिए उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं शायद रुक जाऊं और मुझे टारगेट ना मिले। उसे हर वो टारगेट मिला जो मनदीप ने अपने मन में ठान लिया था। यह एक उसका प्रोग्रेसिव एटीट्यूड था। इतना सब होने के बावजूद कई बार हमें लगता है कि शायद मनदीप के अंदर बहुत बड़ी ईगो आ गई होगी। वो समझती होगी कि मैं बहुत कुछ कर लेती हूं, मैं दुनिया को सपोर्ट करती हूं, मैंने इतनी तरक्की की है। लेकिन वो इसके बिल्कुल विपरीत या इसके अलग थी। वो नेचर से इतनी हम्बल थी, इतनी सॉफ्ट थी कि उसे अपनी तारीफ करना नहीं आता था। कभी कोई उसे बताए भी कि मनदीप तूने इतना अचीव किया है, एक हल्की सी स्माइल दे करके वो आगे निकल जाती थी। वो ये कहती थी कि मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत आगे जाना है। उसके अंदर कभी भी, जिसे हम कहते हैं गुरूर, ईगो पैदा नहीं हुई, इतनी कामयाबी में जाने के बावजूद। बहुत ही केयरिंग थी मनदीप अपने एटीट्यूड से। जैसे मैंने आपको बताया, पेरेंट्स की, इन लॉज की, अपने हस्बैंड की बहुत केयर करती थी। यही नहीं, घर में जो रिलेटिव, जो बच्चे, सबके लिए सोचना। उसे इतना शौक था कि किसी को क्या चीज पसंद है। किचन का काम उसने शादी के बाद सीखा और इस बखूबी सीखा कि हर आदमी के टेस्ट को वो खुश कर सकती थी कि यदि मिस्टर एक्स को ये पसंद है या घर में किसी मेंबर को दूसरी चीज पसंद है तो उसने वो सब बना करके उनको खिलाया। और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो इस चीज से ड्राइव करती थी। वो इस चीज को कोई मेहरबानी या एहसान नहीं जताती थी। वो अंदर से ये फील करती थी कि मेरी ड्यूटी थी और मैंने सबको इतना खुश किया, इससे मुझे खुशी मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक डिसाइसिवनेस, यानी जो फैसला मनदीप ने कर लिया उसे वापस नहीं मोड़ती थी। वो अपना फैसला करने से पहले उसकी प्रॉपर एनालिसिस, उसके बारे में सब चीज जानना और उसे समझना, और उसके बाद
अपने फैसले से वो कभी वापस नहीं मुड़ी। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी मनदीप अपने अंदर रखती थी। हाँ तेरे पापा के बाद तू नहा, फिर तेरे पापा नाम ना क्यों? नहा ले तो नहा दो, अच्छा लगता है नहा। अरे नहा लो, अरे मैं माँ से पहले नहाऊंगा। कौन से वाले छोटे वाले? क्या? माँ से, माँ। बारे में सोचती थी, अपना मनन करती थी, इंट्रोस्पेक्टिव। मेरे अंदर क्या खूबियां या मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे मैंने बहुत वीडियो में आपको बताया है कि जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस नहीं पहचानेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अंधेरे में चलते जा रहे हैं, आपको कोई ट्रैक नजर नहीं आएगा। तो मनदीप के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। वो ये जानती थी कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मुझे उसमें क्या सुधार करना है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है और उससे मैं क्या कुछ अचीव कर सकती हूं। एक्सीलेंट एटीट्यूड था। ये सब होने के बावजूद वो हमेशा ग्रेटफुल रहती थी। ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद करती थी कि जो भी मुझे मिला है शायद मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे बड़ों की, अपनों की दुआएं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिला है। इतनी सबमिसिव थी कि वो हर अपनी मेहनत को दूसरों के लिए डेडिकेट कर देती थी। इतनी कॉन्फिडेंट थी कि कोई भी काम ठानने के बाद, पूरा करने के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखती थी। ये सब क्वालिटी के साथ साथ आप सोचिए, किसी इंसान का भौतिक दुनिया के अंदर एक कामयाब इंसान होना और साथ साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होना। मनदीप हमेशा गुरुद्वारे और मंदिर हफ्ते में 2 बार जरूर जाती थी। उसकी एक खासियत थी कि जब भी उसे कहीं से कोई बेनिफिट या उसकी सैलरी आती थी तो उसका एक मोटा अमाउंट निकाल करके वो गुरुद्वारे और मंदिर या गरीबों के नाम कर रख देती थी और उसे उस महीने जाकर के खुद आशीष के साथ जाकर बांट के आती थी।
थी कि मनदीप ने कभी किसी को ना नहीं बोला। एक पुरानी कंपनी जिसको वो छोड़ चुकी थी साल भर पहले, वहां कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके किसी कुलीग को। यह मनदीप का काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मनदीप ने पूरी रात बैठ करके उस काम को पूरा किया और अपने कुलीग को हेल्प किया। वरना हम में से कितने लोग हैं जो जगह छोड़ दी, हम वापस मुड़कर नहीं देखते कि मुझे उससे क्या लेना देना है। लेकिन ये एक एटीट्यूड था, एक पॉजिटिविटी थी मनदीप के अंदर कि हम जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। अगर हमें ऊपर वाले ने इतना काबिल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये एक एटीट्यूड, ये जज्बा था मनदीप का। वो काफी रिस्पेक्टफुल थी सभी के लिए, अपने छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सभी की रिस्पेक्ट करती थी। उसने कभी किसी की बुराई नहीं की। उसे लगता था कि हम किसी की बुराई क्यों करें, क्योंकि शायद हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, बहुत कमियां हैं। किसी एक्स में 2-4 कमियां, 2-4 बुराइयां होंगी, शायद मुझ में 10 होंगी, तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी की भी बुराई करूं। यदि हम कर सकते हैं तो हमें केवल तारीफ करनी चाहिए। बहुत ही इंक्विजिटिव नेचर था उसका, यानी हर चीज को नया सीखने की इच्छा वो रखती थी, हर चीज को समझना चाहती थी। एक कोई नई चीज यदि उसे नजर आए, फॉर एग्जाम्पल मनदीप ने कभी गांव नहीं देखा था, वो शहर में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। फर्स्ट टाइम जब वो गांव में गई तो उसमें गांव में किस प्रकार से लोग रहते हैं, वो अपने पशुओं को कैसे ध्यान रखते हैं, पशुओं को चारा कैसे डालते हैं, उनका दूध कैसे निकालते हैं, गांव के लोगों की दिनचर्या कैसी है, ये सब समझने में उसने पूरा दिन लगाया। और आने के बाद उसके मन में ये था कि शायद गांव में जो लोग हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं उन्हें ये परेशानी है, हम उनकी परेशानी दूर कैसे कर सकते हैं। ये आकर के वो आशीष के साथ डिस्कस करती थी। उसके मन में था कि यदि हमारे कोई जानने वाले, हमारे रिश्तेदार कोई कमजोर हैं तो हमें उन्हें ऊपर उठाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये सब होने के साथ साथ, एक आर्टिस्टिक नेचर होने के साथ साथ, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट और बहुत बड़ी पेंटर, बहुत बड़ी कलाकार, बहुत बड़ी इमोशनल और बहुत ही पॉजिटिव सोच वाली लड़की थी, लेकिन बहुत ही फैशनेबल थी। आजकल की दुनिया में यदि हम देखें, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई ग्रेसफुल दिखना चाहता है। केवल ग्रेसफुल दिखने के लिए मनदीप ने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली कि मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को कैसे स्मार्ट बना सकती हूँ। उनके मैनर्स, एटिकेट, उनकी ड्रेस की सेंस, उनका मेकअप, ये सब चीजें सीख करके वो इसलिए आई थी ताकि मैं अपने आप और अपने परिवार पर उसको इस्तेमाल कर सकूं। उसे ये नहीं लगा कि ये मेरा काम नहीं है और ये तो प्रोफेशनल लोगों का काम है। उसे लगा कि मुझे ये सीखने से अपने परिवार में इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगेगा। जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होगा, मैं सबको अपने तरीके से तैयार होना सिखाऊंगी और उन्हें एक स्पेशल इवेंट के लिए बना करके भेजूंगी ताकि हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली अलग से नजर आए। ये एक एटीट्यूड
काफी रिजल्ट ओरिएंटेड थी मनदीप। मनदीप का मुझे याद है एक बार वो बीमार थी और उसे लगा कि शायद मेरे ऑफिस के अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा यदि मैं इस समय पर छुट्टी लूंगी। मजबूरी में उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि आप पूरा रेस्ट करेंगी वरना आपको रिकवरी में देर लगेगी। मनदीप अपने हॉस्पिटल का रूम बंद करके रात को जब सब अटेंडेंट वगैरह सो जाते थे, रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक ऑफिस का काम करती थी। उसे ये लगता था कि मैं ऑफिस में नहीं हूं और ऑफिस का नुकसान मेरी वजह से नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एटीट्यूड मनदीप अपने अंदर रखती थी। फोरसाइटेडनेस जिसे हम कहते हैं, आगे की सोचना। अपने से 25-30 साल आगे सोचती थी मनदीप। उसे ये लगता था कि आज मैं ये काम कर रही हूं, लेकिन शायद 10 साल के बाद इस काम की ये क्वालिटी हमारे लिए कामयाब नहीं होगी। जो इसकी लेटेस्ट क्वालिटी है वो मुझे पता होनी चाहिए, या मुझे नया क्या सीखना है अगले 20 साल में उस लेवल तक पहुंचने के लिए। वो हमेशा इस चीज में जुटी रहती थी और अपने आप को पूरा समय देती थी कि मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं, अपने आप को ट्रेन कर सकूं और साथ में अपने परिवार को आगे ले जा सकूं। काफी फोरसाइटेड होने के बावजूद भी उसकी प्लानिंग क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग थी। कई बार हमने उसे देखा है कि वो अपने से 20 साल आगे का प्लान इस प्रकार से समझाती थी कि सामने वाला अगर इकोनॉमिक्स जानता है तो भी वो मनदीप की हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर होता था कि शायद इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो करेक्ट है, जबकि इकोनॉमिक्स मनदीप का सब्जेक्ट नहीं था। एक जिसे हम कहते हैं जुगाड़बाजी, चीजों को इंप्रोवाइज करके और पूरा करना, ये एक कला थी मनदीप के अंदर। मुझे याद है एक बार वो कुछ सजावट का काम कर रही थी और शायद उसे उस टाइम शायद लॉकडाउन चल रहा था, तो पूरा मटेरियल नहीं मिल पाया जो भी सजावट के लिए चाहिए था, और शायद उसने कुछ पेस्ट करना था, कुछ फ्रेम बना रही थी। तो उसने नॉर्मल जो गमले की मिट्टी होती है उसके अंदर फेविकॉल मिक्स करके जो घर में अवेलेबल था उससे वो डिजाइनिंग पूरी की। बच्चों के जो कलर होते हैं उससे उसकी कलरिंग की। यानी मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। वो ये रोती नहीं थी कि कभी मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, ये कैसे पूरा होगा। वो ये समझती थी कि कोई बात नहीं, जो है उससे देखते हैं कैसे पूरा होगा। जो रियल इनोवेशन या जुगाड़ की हम बात कर रहे हैं, ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। ये सब होने के बावजूद, कई बार अपनी सेहत खराब होने के बावजूद, वो हमेशा खुश रहती थी। अपनी तकलीफ किसी से नहीं शेयर करने के बावजूद वो ये कहती थी कि आप सब खुश रहें, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूं। ये एटीट्यूड था। वो दूसरों को खुश रखना चाहती थी, शायद इसीलिए बहुत ज्यादा खुश रहती थी। मनदीप फाइनली एक बहुत बड़ी टीम प्लेयर थी। वो हमेशा
टीम का हिस्सा बन के रहती थी। और ये सब जो क्वालिटीज मैंने आपको गिनवाई हैं, यदि मैं इन्हें लिस्ट आउट करने लगूं एक स्पीड से, तो शायद ये 30 से 35 क्वालिटीज मैंने मनदीप की डिस्कस की हैं आपसे, जो हम सब के अंदर यदि भर जाएंगी तो हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। यह वीडियो मैंने मनदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई है, लेकिन साथ साथ मैं आपको यह एजुकेशन भी देना चाहता था कि जीवन में हम केवल एक रास्ता पकड़कर आगे बढ़ते जाते हैं और हमें लगता है सब ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, जैसे मनदीप ने किया। पेरेंट्स की सिकनेस, एनवायरमेंटल चेंज, इन लॉज के अंदर आकर के अपने आप को एस्टेब्लिश करना, सबके दिल में जगह बना लेना, अपने दोस्तों के, कुलीग के, टीचर्स के, कॉलेज वालों के, फ्रेंड्स के। मुझे याद है वो तकलीफ वाला दिन 14 मार्च 2022, जब मनदीप हमें छोड़ करके गई। उसके पीछे शायद 150-200 आदमी ऐसे थे जिन्हें मनदीप जानती नहीं थी। उन्हें केवल यह मालूम था कि इस घर में एक अच्छा इंसान रहता है, या अच्छी पुत्रवधू आई है, और इतना अच्छा उसका व्यवहार है, इतना अच्छा उसका एटीट्यूड है, वो इतनी पॉजिटिव है। शायद ये सुनकर के ही लोग बहुत तकलीफ में आए और मनदीप को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए। वीडियो के अंत में मैं आपसे दोस्तों शेयर करना चाहता हूं, मैं वो दुर्भागा पिता हूं मनदीप का। मनदीप मेरी पुत्रवधू थी जिसे हमने खो दिया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। आप सबको मनदीप के जैसी क्वालिटीज दे। आप खुश रहें, मनदीप के माता पिता खुश रह सकें, ऐसी आपसे मैं दुआएं मांगता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस जीवन में यदि दोबारा कोई मनदीप जैसा पुण्य आत्मा मेरे जीवन में आती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और आप सब मनदीप की इस प्रेरणा भरी कहानी से जरूर अपने आप को ऊंचा उठाएं, उसकी क्वालिटीज को सीखने की कोशिश करें और अपने अंदर वही जज्बा पैदा करें ताकि हर पिता इतनी तकलीफ में हो यदि किसी कारण उसके बच्चे बिछड़ जाते हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। आप सब खुश रहें, मनदीप के माता पिता खुश रहें और ईश्वर मुझे, मेरे परिवार को, खासतौर से आशीष को शक्ति दे कि हम इस लॉस को सहन कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। धन्यवाद। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए। क्या थी मेरी खता, तुम सजा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। ah
बातें करूंगी ये वादा रहा, तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा